फिर एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। मेरे प्रियो, आज लोगों के लिए चंगाई की बहुत आवश्यकता है। कमर दर्द, सर दर्द, हाथों में दर्द, बदन में दर्द या फिर हर प्रकार की जो कमज़ोरियों से झुलसता रहता है, जिसे छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए कई जगह जाते हैं, कई सारे पैसे को खर्च करते हैं, दान देते हैं और कई कई सारे यत्नों को करते हैं संसार के अंदर। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरे प्रियो, दैविक चंगाई होना चाहिए, जो परमेश्वर से छुटकारा पाने का, जिसे इंग्लिश में डिवाइन हीलिंग कर कर बोला गया है। मैं 7 बातों को इसके बारे में बता दूँ। डिवाइन हीलिंग के बारे में बहुत सारा जो वचन है, बहुत सारा वचनों को हमको पढ़ने की आवश्यकता है, पर वो सारी बातों को मैं आप लोगों के सामने नहीं रखूँगा। कुछ बातों को मैं बताकर ख़त्म करता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिए कि एक व्यक्ति बीमार होने का कारण क्या है। सबसे पहला जो है, हम देखते हैं कि ज़्यादा खाते हैं। ऐसे खाते हैं ना, खाने का कोई लिमिट नहीं होता है। ये खाने के कारण भी बहुत सारा बीमारी आ जाता है। एक बीमार व्यक्ति खाने के कारण, ज़्यादा खाने के कारण, उसके जो बुरा आदतों के कारण, बुरे व्यसनों के कारण, बुरे जो क्या बोलते हैं कि नशीली पदार्थों का सेवन करने के कारण, इस प्रकृति के सारे नियमों को कई बार तोड़कर, उसे अतिक्रम कर कर, आगे बढ़कर, एक कदम आगे डालकर सृष्टि का सारे नियमों को पार करने से भी कई बार बीमारियां आता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने से बहुत सारी बीमारियां, श्राप आता है कर कर वचन कहता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, कि शैतान के ओर से डायरेक्ट उनके ज़िंदगी में ये बीमारियां प्रवेश होता है। जिस तरह हम अय्यूब को देखते हैं, 2 अध्याय 7वां वचन में। मेरे प्रियो, आज्ञा नहीं मानने से और प्रकृति के सारे नियमों का उल्लंघन करने से, और देखो डायरेक्ट शैतान की ओर से भी ये बीमारी आता है। और गिनतियों का किताब 12वां अध्याय 1 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की दिया हुआ दंड, जिसे शिक्षा कहते हैं, उसके माध्यम से भी आ जाता है। संख्या जो गिनतियों का किताब 12वां अध्याय 1 वचन में लिखता है कि कोसा देश की एक स्त्री से मूसा ने शादी कर लिया, विवाह कर लिया, तो उसके बारे में मिरियाम जो मूसा की बहन, उसका भाई कुड़कुड़ाने लगे, बातें करने लगे। तो एक बीमारी मिरियाम के ऊपर आ जाता है। तो बाद में वो परमेश्वर मूसा की जो विनंती, प्रार्थना को सुनकर भी चंगाई करता है। मेरे प्रियो, ये चौथा बात हम देखते हैं कि कुड़कुड़ाने से परमेश्वर के सेवक के ऊपर उस प्रकार से भी बीमारियां लोगों के पर आ जाता है। संभाल कर रहना है। पांचवा हम देखते हैं कि देखो, अयोग्यता में रहकर प्रभु भोजन में भाग लेने से भी कई सारी जो बीमारियां, वहाँ पर लिखा है कि कई सारे निर्बलता हो गए, बीमार पड़े हैं, कुछ लोग सो गए हैं। ये अयोग्यता से प्रभु भोजन में भाग लेने से ऐसे प्रकार की बीमारियां, निर्बलता, कमजोरी आ सकता है। 6वीं बात हम देखते हैं कि उत्पत्ति का किताब 20वां अध्याय 17 वचन में हम देखते हैं कि अबीमेलेक जो उसके घर में अब्राहम की प्रार्थना सुनकर उसे ठीक किया कर कर हम देखते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, अबीमेलेक के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। 7वां पॉइंट हम देखते हैं कि 8वां अध्याय मत्ती का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 16 वचन में यीशु मसीह के पास कई सारे लोग आए थे हैं, बीमार लोग। यीशु मसीह ने उनको चंगाई किया कर कर हम देखते हैं। मेरे प्रियो, देखिए, बीमारी से चंगाई पाना है तो हम दवा पानी को उपयोग करने से थोड़ा तक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बाद में डॉक्टर भी बोलता है कि आप तुम्हारे भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा गया हुआ बातों को सही रीति से समझेंगे, ध्यान करेंगे, ग्रहण करेंगे, अनुसरण करेंगे, चलेंगे, अपनाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि डिवाइन हीलिंग, दैविक चंगाई तुम्हें जरूर परमेश्वर देगा कर कर हम देखते हैं। निर्गमन के किताब 15वां अध्याय 26 वचन में हम देखो, ये वचन थोड़ा लंबा है मेरे प्रियो।
और दूसरा इतिहास 16 अध्याय 12 में भी देखते हैं 39 वर्षों से जो पहरों के बीमार से रिया हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर से जब विचार किया उसने, तो उसे परमेश्वर ने क्या किया, चंगाई दिया कर कर हम देखते हैं। 39 ईयर्स से 38 साल से एक व्यक्ति कुएं के पास बैठा था, वो भी हम जानते हैं। कितना साल पुराना भी बीमारी होने दे, परमेश्वर चंगाई करेगा। सिर्फ हमको क्या करना है, वचन पर स्थिर रहना है, कमर बांधकर कसकर रहना है। तो कुछ बातों को और मैं बताता हूँ कि परमेश्वर के बच्चों को दैविक चंगाई पाने के लिए क्या मार्ग है, क्या मार्ग है। मैंने उसमें की 7 बातों को सबसे पहले बताया, अभी कुछ बातों को मैं बताता हूँ कि क्या मार्ग है लोग चंगाई पाने के लिए। सबसे पहला क्या करना है कि एक दूसरे के पाप को कबूल करना है एक दूसरे से, तो उससे आती है चंगाई। याकूब की किताब 5 अध्याय 16 में। दूसरी बात हम देखते हैं कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर याकूब 5 अध्याय 14 से लेकर 15 तक क्या करना है, उसको पढ़ना है, ग्रहण करना है, उसका अनुसरण करना है। कलीसिया के जो सदस्य, जो प्राचीन लोग, बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, नियुक्त किए गए लोग, योग्यता पाए हुए लोग, उनको बुलाकर क्या करना है, प्रार्थना करवा के लेना है तेल लगाकर, तब जाकर क्या होएगा, वो चंगाई पाएगा। तीसरी बात हम देखते हैं कि अय्यूब का किताब 42 10 में, जो तकलीफ़ों में है दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको चंगाई छुटकारा मिलता है। ये 3 चीज़ों को कर कर देखिए। परमेश्वर ने जो मार्गों को दिखाया है वो मार्ग पर चल कर देखिए। ज़रूर बोलता हूँ कि ये दैविक चंगाई तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पैसे हॉस्पिटलों में, दवाई में नहीं जाएगा। हर प्रकार के बीमारी से प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगाई देगा। अब मैं कुछ 7 बातों को बोलकर ख़त्म करता हूँ। हम दैविक चंगाई हक से मांगना है और उसे पाना है। उसके लिए क्या करें, मत्ती 8 16 17 में लिखता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण, हमारे बीमारियों के कारण उसने अपने ऊपर लिया है, इसलिए उसे निकाल कर फेंकने के लिए यीशु मसीह आया है कर वचन को विश्वास करना है। आप घर पे पढ़ लीजिए मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। दूसरा हम देखते हैं कि गलतियों का किताब 3:13 में लिखता है कि जो है बीमारी, धर्मशास्त्र, शाप से भरा हुआ है, वो एक विषय को दिखाता है। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में जो लिखा गया है, यीशु मसीह हमारे लिए शाप हो गया है, शाप से हमें छुड़ाने के लिए आया है कर हम देखते हैं मेरे प्रियो। वो श्राप से छुड़ाएगा जरूर। तीसरा हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना का किताब 3:8 में लिखता है कि यीशु मसीह जो दुष्टात्मा के सारे, जो शैतान की क्रियाओं को मारने के लिए, हटाने के लिए, निकालने के लिए आया है, इसलिए शैतान की क्रियाओं के अंदर बीमारी है, वो बीमारी से मृत्यु हो जाएगा कर वो मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया है। चौथी बात हम देखते हैं कि रोमियो का किताब 8 अध्याय 11 में परमेश्वर की जो सामर्थ, जो मृत्युओं में से, समाधियों में से पुनरुद्धान करने के लिए या फिर कर देगा कर हम देखते हैं कि उन्हें जीवित बना देगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र लोगों को रूपांतर पाने के लिए उसका सामर्थ्य काफ़ी है कर वचन कहता है। 6वां वचन में हम देखते हैं कि मत्ती का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 2 वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह कोई भी प्रकार का किसी का भी विनंती के बिना उसके पास जो लोग आए हैं, जिसे रिकमेंडेशन कहते हैं ना मेरे प्रिय, उसके बिना कई सारे लोगों को परमेश्वर ने चंगाई कर भेज दिया। मत्ती 12 अध्याय 15 में भी लिखता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये महान परमेश्वर है। 7वां हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रमाणों को, वचनों को हम हाथ में पकड़कर दाढ़स रहकर बैठकर जब हम उसको विश्वास कर ग्रहण करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। इब्रानियों का किताब 6:11 से लेकर 23, निर्गमन का किताब 23वां अध्याय 25 में भी लिखता है मेरे प्रियो, उसकी वाचाओं को हम हाथ में लेकर
स्थिर कमर बांधकर खड़ा हो जाएगा तो हमें चंगाई जरूर मिलता है। ये 5वां पॉइंट है कि दैविक चंगाई, डिवाइन हीलिंग, इसके बारे में बहुत सारा वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने चंगाई किस तरह पाना है, बीमार किस तरह होता है, किस कौन से मार्गों से पाना है, कर कर प्रभु के शास्त्र यानी कि पवित्र शास्त्र में लिख कर दिया है। प्रभु इन वचनों के माध्यम से आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद हो।